गुरु का जो पहला जो लक्षण बताया, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, कि गुरु का जो पहला लक्षण है वो मौन है। गुरु मौन रहते हैं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु कहते ही उन्हें जो प्राय मौन रहते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, और अगर बोल रहे हैं तो आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं, आपके उद्धार के लिए बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो आपके पुण्य बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं तो परिस्थितियां हैं, अन्यथा तो आकाश जैसा मौन गुरु में बताया। हमारे महापुरुषों के लक्षणों की चर्चा करते हुए शास्त्र कहते हैं कि गुरु प्राय मौन, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरु के तो मौन व्याख्यान रहते हैं। राधा बोली ही नहीं, बहुत कम बोली। ब्रह्मणी बहुत कम बोली है। जिनमें प्राय मौन रहता है वो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी कभी नहीं बोलती, वो तो करके दिखाती है। जैसे आएंगी आपके जीवन में रौनक आ जाएगी। बोलती तो सरस्वती हैं, लक्ष्मी कहां बोलती है। और अगर वो भी मौन हो तो अभिव्यक्त क्या होगा। जो बोलने का कार्य है वो मां सरस्वती का है। राधा का मौन भंग हुआ। उन्होंने कहा मैं माधव की हूं, हम भगवान के, ये प्रेम होना चाहिए। फिर हम उनके हैं तो फिर हम समर्पित रहें। ऐसे उस रास की बड़ी बातें, रास पंचाध्यायी में अद्भुत रास का उल्लेख है कि महादेव स्वयं चले आए। उस रास में महादेव का आगमन हो गया। वो अपनी विभूति विस्मृत कर धरती पर चले आए। देवांगनाओं को देखा, रमा और ब्रह्मणी को, रुद्राणी को, महदेवियों को। सच इंदिरा जब रास में चली आई, अनुचरी सी बनकर, दासियां बनकर, सेविका बनकर, तो क्या गोपांगनाओं में अभिमान आ गया। बार बार बड़े लोग हमारे द्वार पर आए तो ये उनकी महानता है, ये उनका औदार्य है, यही तो उनकी श्रेष्ठता है कि बहुत बड़े लोग निरंतर हमें सहज उपलब्ध हो जाएं। उनकी कृपा, उनकी संगति, उनका सानिध्य। अगर आपको बड़े महापुरुषों का सानिध्य सहज उपलब्ध हो गया है तो मात्र ये पुण्य नहीं है, उन गुरुजनों का स्नेह है, उनकी उदारता है, ये उनकी विशेषता है। उनका वैशिष्ट्य ये है कि वो बहुत सरल होते हैं, पर उनमें तो अभिमान आ गया कि देखो बड़े बड़े लोग तो हमारे द्वार पर ऐसे ही चले आते हैं। दक्ष को जो अभिमान हुआ वो यही तो था। दक्ष का अभिमान क्या था कि देखो लोकपाल, दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मरुदगण मेरे द्वार पर, मैं जब चाहूं तब मैं सनकादिक का आह्वान करता हूं। सनकादिक मेरे निमंत्रण पर चले आते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही कभी कभी देखो रुआब और रुतबा दिखाते हैं लोगों को। एक फोन मारेंगे, अभी बात होगी, लगाऊं फोन, ऐसा लोग कहते हैं। उनसे बात कराऊं। बेचारा एक चौराहे पे खड़ा सिपाही ट्रैफिक देख रहा है, बेचारा धूप में, धुएं में, बेचारा एक सिपाही हमारा जो संविधान की रक्षा कर रहा है, एक सिपाही हमारा जो कितनी धूप में, धूल में, धुएं में, कष्ट में खड़ा है। उसने जरा सा आपका वाहन क्या रोका, बस यही तो कहा कि जरा कागज दिखाइए, एक फोन लगाऊं, अभी बताऊं मैं कौन हूं। ऐसा न करना। सिपाही नहीं बोल रहा है, भारत का संविधान बोल रहा है, आदर करिए उसका। और जिस दिन आप उसका आदर करने लगेंगे, सिपाही का, पटवारी का, सामान्य व्यक्ति का, लिपिक का, सामान्य व्यक्ति का भी, तो मैं तो बड़े को जानता हूं, नहीं आदर करिए। मैं नहीं जानता कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि परसों से कुछ ऐसी बात ऊंचे गलियारों से चल कर आई थी, तो बात निकल भी रही है मेरे मुंह से। बहुत ऊपर से बात चल कर आई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुछ उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है, बड़ा वैसा जो हेय है, निंदनीय है और अत्यंत असभ्य, अशिष्ट, अश्लील
बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, तो उसका भी प्रतिकार होना चाहिए संत सत्पुरुषों के द्वारा। तो ये बात मेरे मुंह से निकल भी गई ये कहने के लिए कि ध्यान रहे इस बात का कि बड़ों से संबंध भी हो आपके, तो ये उनकी उदारता है, ये बड़ी उदारता है उनकी। अभिमान ना हो आपको कभी भी।